वेलकम टू न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग हमारा बहुत स्पेशल है बिकॉज इसमें हम खाटू श्याम जा रहे हैं। आप देख सकते हो हम रेलवे स्टेशन पे हैं और हमने खाटू श्याम के लिए बस पकड़ी है। ये हमारा नए घर में आने के बाद सबसे पहला धन्यवाद है जो बाबा को हम करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा से आज हमारे पास जो है वो उन्हीं की कृपा से है। तो आप देख सकते हो सब बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट मतलब ट्रेन का सफ़र सच में बहुत अमेजिंग होता है भाई। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि कार में या गाड़ी में मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मुझे ट्रेन का सफ़र जो ओपन विंडो मतलब विंडो साइड बैठना सच में मेरा फेवरेट है काम। तो हम लोगों ने रिजर्वेशन कर रखा था जिसकी वजह से हमें प्रॉपर सीट मिल गई थी, तो हम इजीली उससे आराम से जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी हमें। और जो रास्ते में जो भी सफ़र में हम कैप्चर कर पा रहे थे वो चीज़ें बहुत दिल को सुकून देने वाली थी। प्लस बाबा की कृपा से इतना अच्छा मौसम भी था, फुल ऑफ मस्ती थी। ये देखो ये अपने पापा के साथ मस्ती हो रही है और ये महाराज थोड़ी सी नींद लेके उठ चुका है, इसलिए ये थोड़ा सा भी बहुत एक्टिव दिख रहा है मुझे। और इसमें ही मैं आपको बता दूं कि इस बार ना बाबा के लिए प्रसाद मैं अपने घर से अपने हाथ से बना के ले जा रही हूँ। शायद बाबा मेरे हाथ का भोग लगा लें। तो उसके हम लोगों ने बहुत सारी मेमोरीज़ कलेक्ट करी, क्योंकि ये मेमोरीज़ ना हर टाइम नहीं मिलती हैं। ये हम किसी भी ट्रैवल में जब जाते हैं कहते हैं ना हम बाद में वीडियो बना लेंगे या ये चीज़ बाद में, बाद में कुछ नहीं होता। बाद में आप उस मोमेंट को इंजॉय नहीं कर पाते हो। आप उसको अगर इंजॉय करो तो आप उसको कैप्चर नहीं कर पाते, क्योंकि आप फिर वहाँ कब जा रहे हो आपको भी नहीं पता। तो जो अगर टाइम आपको कभी मिल रहा है ना कि आप उस टाइम को अपनी एज ए मेमोरी कैप्चर कर सकते हो या उस टाइम को आप जी सकते हो, तो उस टाइम को जी लो, क्योंकि वक्त ना रिपीट नहीं होता है। तो हमारा बेटू थक हार के सो गया। यहाँ पे सब लोग अपना गपशप लड़ा रहे हैं, पूरी आराम से उनको सीट मिली हुई है, तो बातें आते सब कर रहे हैं। और मेरा काम, मेरा फेवरेट काम, मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। फाइनली हम जयपुर पहुँच गए हैं। आप देख सकते हो हम लोग जयपुर पहुँचे, क्योंकि हमने जो ट्रेन लिया था वो खाटू से वो हमारा गाजियाबाद से खाटू श्याम जयपुर तक का था। फिर हमने जयपुर से एक ऑटो लिया था जो हमें खाटू श्याम छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हो। लेकिन पता है ये जो भैया मिले थे ना ये बहुत अच्छे थे। ये हमें ना खाटू बाबा की बहुत सारी चमत्कार बताते जा रहे थे और हम फाइनली खाटू श्याम मंदिर आ चुके। मतलब उनके जो गेट है मुख्य द्वार जहाँ पे आप सबका मत्था टेकता है भाई, हमने भी वहाँ पे अपना माथा टेका। और ये पल ना आंखों में आंसू भरने वाला था, इतना अमेजिंग लग रहा था। क्योंकि रात का ये सीन वहाँ जो उनके पब्लिक जो उनके भक्त थे वो सब, ये नज़ारा ही और था। गाना है ना खाटू श्याम का नज़ारा क्या खूब लगे। फिर हम लोगों ने जाके रूम लिया। हमने जो रूम लिया था ना वो मंदिर के बिल्कुल पास था। तो रात में तो मैं शूट नहीं कर पाई थी अपने रूम का, तो मैंने मॉर्निंग में एक शूट बना लिया था। ये हमारा डबल बेडरूम का रूम था, पर हमारा जो रूम था वो मंदिर से बिल्कुल पास था यार। तो हम लोग पैदल पैदल हम लोग निकल गए थे मंदिर के में दर्शन करने। और वहाँ के मैंने जो भी कैप्चर्स करे, जो वीडियो अपने थोड़े थोड़े वीडियो कैप्चर्स करे, वहाँ जो मेला लगता है बाबा का, सारी चीज़ें मिलती हैं, वो एक खुद में ही बहुत अच्छी बात है। वहाँ हमने ना एक हनुमान मंदिर था छोटा, मतलब खाटू श्याम मंदिर से वहाँ के दर्शन करे। फिर हम लोग गए कुंड। भाई कुंड में जाके कहते हैं ना अगर आपके बॉडी में कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम है या फिर आपके बॉडी में आग वगैरह, तो आपको कुंड के पानी से ज़रूर नहाना चाहिए। तो हम लोग कुंड में गए थे। तो देख सकते हो यहाँ दादी पोती दोनों अपना मस्ती कर रहे। बट इस टाइम पे ना मेरे हस्बैंड प्रसाद लेने गए थे, क्योंकि हम ना लास्ट टाइम जब हम गए थे तो हमने ना वहाँ पे कहते हैं ना घर बना के आना होता है। तो हम ना अपने लिए घर बना के आए थे और आज हम उस घर से ही बाबा को धन्यवाद करने गए हैं। तो हमें उस घर की ना पूजा करनी थी जो हम बना के आते, जो पत्थरों से हम बना के आए थे ना। तो उसके लिए वो प्रसाद लेने वो चले गए थे। जब वो आ गए तो फिर हम लोगों ने कुंड में जाके सबने, क्योंकि नहाना तो नहीं हो पाता, तो सबने बस हाथ धोए हैं उसमें और अपना पानी वानी छिड़का है। तो मेरे पास बाबू था तो हम एक एक करके गए थे। मतलब कुछ लोग पहले चले गए थे, जैसे मम्मी है, आद्या है, अर्जन, इनको पहले भेज दिया था। फिर मैं गई थी क्योंकि एक लोग थोड़ा सा ना मैं रिकॉर्ड करने के लिए भी रुक गई थी। और हम जो बाबा के लिए गुलाब लाए थे वो सब सामान हाथ में था ही। तो कुछ लोग सामान कैरी करने के लिए भैया होते हैं ना, तो उस टाइम पे मैंने अपना सामान पकड़ रखा।
फिर इधर हम लोगों ने मैंने भी दर्शन किया तो आद्या मेरे साथ आ गई। और यहाँ पे जो कैमरे का काम था वो मेरे पतिदेव ने किया है। तो फाइन कुंड के दर्शन किए, वहाँ पे थोड़े से फ़ोटो शूट किए, थोड़े से भी निकाले और अपनी भगवान से सारी जो दिल से थी, जो हमसे गलतियाँ हुई हों उसके लिए माफ़ी मांगी, जो उन्होंने हमें दिया उसके लिए हमने धन्यवाद किया। क्योंकि भगवान को ना हम जितना भी धन्यवाद कर देना कि वो कम है। क्योंकि अगर हमारी ज़िंदगी में एक सांस भी चल रही है ना तो वो उनकी देन है। क्योंकि उनके बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर हम नॉर्मली भी कुछ कर रहे हैं तो वो उन्हीं की कृपा। तो फाइनली वो टाइम आ गया तो जो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल टाइम था। मतलब मैं बता नहीं सकती थी उस टाइम पे ना मुझे वो काम करते हुए अंदर से इतनी खुशी हो रही थी कि बाबा आपने मेरी इतनी ही जल्दी सुनी। क्योंकि 1 साल के से 1.5 साल के अंदर मैं ये सारी मेरी चीज़ें हुई। तो जहाँ हम पहले थे वहाँ से फिर हमें यहाँ आना, सब कुछ बाबा की कृपा से बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब इतना अमेजिंग था कि मैं उस चीज़ को बयान भी नहीं कर सकती। तो उसके बाद हमने जो भी कुंड के बाद कुंड से ना हमारा ज़्यादा बच्चे थे ना वो फुल मस्ती मूड में थे। तो वो मस्ती निकल के निकल नहीं रहे। तो मैंने बोला मैं क्या आप चलते हैं, चलो फिर थिएटर हम लोग टाइम निकाला वहाँ से निकले हैं। हम गए, देखो यहाँ पे मैं जो घर बनाया था और मैं बताऊँ मैं भी और भी कुछ बना के आई हूँ। तो मेरे बाबा मुझे वो भी देंगे, मुझे पता है मेरे श्याम बाबा वो भी दे देंगे। क्योंकि उनके लिए तो ये चुटकी भर का खेल है। बस हमें अपने कर्म सही रखने हैं। और जो घर में लास्ट टाइम मना करी थी उस पर हमने प्रसाद चढ़ाया, फूल चढ़ाया, सिक्के चढ़ाए, मतलब जो हम कर सकते हैं वहाँ पे हमने। मान लो किसी का यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बने होते हैं तो हमें किसी का घर बिगाड़ना नहीं होता। अगर आपको पूजना है ना तो आप किसी भी घर को पूज दो। क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कौन सा बना के गए, सेम नहीं रहता ना। तो वहाँ मैंने एक घर था जो बना हुआ था, वहाँ हमने उसको पूज दिया। इतने बीच में भाई हमें साक्षात मोर दिख गया। वो उस टाइम मोर के दर्शन सभी करने लगे और कहते खाटू श्याम के दर्शन में हमारे मोर छड़ी बाबा के मोर दिख जाए, इससे शुभ दर्शन तो हो ही नहीं सकते। और हमने उन चीज़ को आध्या ने, मैं तो उधर पूजा कर रही थी तो आध्या ने इस सारी चीज़ों को कैप्चर किया हुआ है। और मैंने भी देखा था। पता है मोर बहुत देर तक वहाँ रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत उड़ गया। और बहुत बड़ा मोर था। पता है वीडियो में तो पता नहीं आपको कितना बड़ा लग रहा हो, लेकिन पास से जब हमने देखा था तो ये बहुत ही था। और इतना सुंदर लगा ना कि बता नहीं सकते। बस हम लोग प्रे कर रहे थे कि ये अपने पंख और खोल दे तो वो मोमेंट मतलब वंडरिंग हो जाए बिल्कुल, मतलब आउट। बट नहीं, इन्होंने नहीं, ये कूद कूद कर दूसरी छत पे चले गए। इन्होंने अपने पंख नहीं खोले। बट कोई नहीं, लेकिन हमें इनके जो दर्शन थे वो बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, बहुत ही पास से दर्शन हुए। इतने पास से दर्शन कि मन खुश हो गया। उसके बाद फिर हम लोग कुंड से निकल गए। कुंड से हमने जो दर्शन थे वहाँ के दर्शन किए, अपनी पूजा की, अपना जो मन्नत थी वो बोली और जो मन्नत थी उसके लिए धन्यवाद किया। कुंड से फिर हम लोग जब निकल रहे तो हमने जहाँ अपने पैर वैर धुल लिए थे। सबसे अच्छी बात है ना फैमिली के संग ना ट्रिप और भी इंजॉयमेंट हो जाते हैं। और आप देख सकते हो ये बाप बेटों की जोड़ी जा रही है, ये साथ ही रहते हैं। फिर हम जब मंदिर के आ रहे थे तो हमने वहाँ से कुछ गुलाब लिए। और सबसे अच्छी बात है यहाँ से हमने ना मोर छड़ी ली थी। और तो जो ये भैया थे ना इन्होंने हमें बताया कि आप ना तो हमने उनको बोला था कि हम मोर छड़ी ना अपनी दुकान के लिए ले जाना चाहते हैं अपने व्यापार में। क्योंकि मेरे हस्बैंड की उसके बाद दुकान ओपनिंग होनी थी। तो उन्होंने हमें स्पेशली बताया था कि आप ऐसा करो इस मंदिर में पैर पा के लेके जाओ। तो वहीं पे कृष्ण मंदिर था, वहाँ पे हमने वहाँ पे उनके कदमों में रखे तब हम लेके आए थे। और आज भी हम टॉप में हैं। फाइन खाटू श्याम मंदिर पहुँच चुके थे। और वहाँ पे जो आप देख सकते हो फेस की ना स्माइल ही अलग हो जाती है। क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट होता है ना इतना प्योर होता है ना कि वहाँ की वाइब कोई मैच ही नहीं कर सकते, इतनी हाई लेवल पे होती है। और भाई हमने दर्शन किए, बाबा ने हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और सबसे बड़ा दर्शन करने के बाद ना हमें कुछ ऐसे लोग मिले। एक दीदी मिली जो कि किन्नर थी, उन्होंने हमें फुल ऑफ ब्लेसिंग दी। और जो मैं भोग बना के ले गई थी वो मैंने वहाँ बांटा। तो जितने भी लोगों ने वो भोग खाया वो सब ने यही बोला कि आपके सारे काम बनेंगे, आप हर महीने आएंगे। मतलब सब ने इतनी सारी ब्लेसिंग दी।
उसके बाद फाइनली हम रूम में आ गए थे। दूसरा दिन था हमें चेकआउट करने का, तो हम लोग चेकआउट कर रहे थे। तो हमें यहाँ से सालासर, हम उसी दिन की बात है, हम दूसरे दिन हम उसी दिन की बात है, हम सालासर बालाजी जा रहे थे। बट यहाँ शायद बाबा कह रहे थे कि तुम हमें के नहीं जाओ। तो यहाँ इतना बारिश हो रहा था कि बहुत बारिश हो रही थी। बारिश होते होते लेकिन फिर भी हम बारिश में निकल गए, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। हमें सालासर बालाजी के भी उसी दिन दर्शन करने थे और हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे। तो ये हमारे सालासर बालाजी की रास्ता है। जो भी हमने यहाँ पे भी, पता है, रास्ते इतना सुंदर बना हुआ था, इतने सारे पेड़ पौधे सब कुछ। और बालाजी मेरा बहुत मन था, क्योंकि मैं सालासर बालाजी कभी गई नहीं थी। तो पहली टाइम था जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी। और मैंने यहाँ की जो भी चीज़ें मैं बना पाई, क्योंकि देखो बच्चा था साथ में, तो जितनी भी चीज़ें मैं कैप्चर कर पाई मैंने की थी। बट ये मेरी मेमोरी, ये सब मैं एक एज अ मेमोरी के लिए बनाया है मैंने। ऐसा नहीं है कि ये मुझे किसी लाइक या फॉलो के लिए, नहीं, ये सिर्फ मेरी यादें हैं, जो खूबसूरत यादें, उनको सहेज के रखना है। तो हम यहाँ सालासर बालाजी के पहुँच चुके हैं। और पहुँचने के बाद आप देख सकते हो, यहाँ पता है यहाँ पे भी एक, वहाँ पे एक प्योरिटी थी और यहाँ स्ट्रॉन्ग वाइब है ना। हम उसके पास आ गए जिसके पास अत्यंत शक्ति है। तो मतलब यहाँ पे शक्ति फील हो रही है कि बहुत ज़्यादा। और ये देखिए सालासर बालाजी, ये है हमारे सालासर बालाजी का मंदिर, जो कि बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि छोटा है, बट अंदर से कि बहुत ही बड़ा मंदिर है। बहुत चलना भी पड़ा है। और अंदर का मैं आपको जो सीन दिखाऊंगी ना, मुझे इतना मतलब कहते हैं ना, भाव विभोर करने वाला। मुझे तो यहाँ पे जो अनुभूति हुई ना, वो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। इतनी सारी, मतलब जब मैं यहाँ पे नाम जाप करने के लिए बैठी, मुझे सच में ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान जी मेरे साथ है। और सारी चीज़ें इतने प्यारे से हो गई, इतने प्यार से दर्शन हुए, सब कुछ, मतलब ओवरऑल सब कुछ बहुत 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 ही अच्छा था। और जो बाबा के मैंने दर्शन की है, मैं आपको वो चीज़ लफ्ज़ों में तो बयान नहीं कर सकती। आप खुद देख सकते हो कि मैंने कितना, मतलब बाबा के जो दर्शन करने के बाद ना, अपने आप में मन ऐसा लगता है कि हमने अपने घर के हेड ऑफ मेंबर को कुछ दे दिया, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ख़त्म। तो मैं सब कुछ समर्पण करके कि अब आप ही देखोगे हमारा अच्छा बुरा। तो जब तक हमारे हाथ पे खाटू बाबा और सालासर बालाजी का हाथ है, मेरे बालाजी का हाथ है, मेरे बाबा का हाथ है, तब तक मुझे इतना पता है कि जिम्मेदारियाँ कितनी भी आएँ, लेकिन हम हमेशा जिम्मेदारी से